छत्ता, क्या तुमने मेरे शरीर को ही प्राणनाथ समझ रखा है? मैं तो पल पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। जब तुम्हारा घोड़ा केन नदी में डूब रहा था तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। ये देखो, छत्ता, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं। श्री मुखवाणी को मेरा ज्ञान में कलेवर मानना और सुंदर सात के हृदय में मेरी ही छवि देखना। सुंदर सात की सेवा एवं जागने कार्य का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब मैं गुम्मट जी के तहखाने में झूले के सिंहासन पर विराजमान होना चाहता हूं। वहां पर मैं तुमसे प्रत्यक्ष रूप से भी बातें करता रहूंगा। जब तक सभी आत्माओं की जागनी नहीं हो जाती तब तक मैं परम धाम नहीं जा सकता। प्रिय छत्ता, अब तुम मुझे गुम्मट जी के तहखाने में ले चलो। मैं अब समाधि में बैठना चाहता हूं। हे प्राणेश्वर, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं आपको परम धाम के समान साज श्रृंगार करा के तहखाने में ले जाना चाहता हूं। आप ये मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे ना? अब गुण सबके माफ किए जो रहो या चलो हम संग। हम पीछे फिर ना देखही पियूं सो करे रस रंग। साथ होवे जो धाम को सो भूले नहीं अवसर। सनमंदी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। महमत कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिनकी प्रगट छेद निकसे बान बचन।
मेरे इस शरीर को धिक्कार है जो अप्रियतम अक्षरातीत के अंतर ध्यान होने के बाद भी संसार में बना हुआ है। माया के पशु पक्षी भी अपने प्रेमी का वियोग सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं क्यों इस संसार में हूं? क्यों क्यों क्यों? लालदास जी, लालदास जी, मैंने आपके शरीर को एक विशेष सेवा के लिए जीवित रखा है। आपको मूल मिलावे से लेकर आज दिन तक की संपूर्ण बीतक गाथा लिखनी होगी। अब आप इस सेवा को प्रारंभ कर दो। हे धामधनी, बीतक लिखने के लिए मेरे मस्तिष्क और मेरे हाथों में कोई ताकत नहीं रह गई है। अब मैं इस संसार में आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, एक पल के लिए भी नहीं। लालदास जी, आपका शरीर निमित्त मात्र है। मैं स्वयं आपके धाम हृदय में विराजमान होकर बीतक लिखवाऊंगा। मैं पल पल आपके साथ हूं। जो आज्ञा धामधनी। भला आपकी इच्छा के आगे हमारा क्या बस चल सकता है? श्रावण मास की पंचमी के दिन श्री जी गुम्मट जी के तहखाने पर स्थित झूले पर विराजमान हुए थे। उसी दिन से श्री लालदास जी ने अपने धनी की प्रेरणा से बीतक लिखना प्रारंभ किया था। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग।
वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मीने बैठ न सके ताए। श्री महामती कहे सैयन को, ऐ सेवा के कहे साथ, यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनी ऐ पकड़े हाथ। विरोध सारे विश्व का, भागत नबी तक, सबको पहचान हो वहीं, पहुँचे कदमों हक, पहुँचे कदमों हक, पहुँचे कदमों हक। और भादो मास की अष्टमी को बीतक ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सभी सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिया। ओ मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार, अपार पार, सहा है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभाल। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभाल। हो मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ो है सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग। तुम चलो अगम के पार, सहा है तेरा करार। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जय सूरत लगे वतन, जय सूरत लगे वतन, जय सूरत लगे वतन। आस भाई इन समय लागत है चरण, श्री धाम धनी बुलावत है, प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न
फिर उनकी आत्मा आसबाई अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में पहुंच गई। संपूर्ण श्री प्राणनाथ सीरियल इसी बीतक ग्रंथ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।